जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ अक्सर आप देखा गया है कि बर्तन खटकते ज़रूर हैं। ऐसे खटकने की आवाज़ बदायूं से पता चली 19 मार्च 2024 को पता चली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मिश्रा और आप देख रहे हैं यश मिश्रा लाइव। आज कहानी में कुछ अलग है, कुछ नया है। कहानी बहुत दर्दनाक है। कहानी ऐसी है कि बयां नहीं करा जा सकता। ऐसी दर्दनाक परिस्थिति बन गई। ये है बदायूं ज़िले की। बदायूं ज़िले के पास मंडी चौकी के पास में एक बाबा कॉलोनी है और बाबा कॉलोनी में बीचों बीच में रोड है और रोड के इस पार एक नाई की दुकान होती है और उसके सामने एक दूसरी दुकान होती है। रोड के उस पार दूसरी दुकान होती है, वो ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है। नाई की दुकान पर काम करने वाला साजिद और उसका भाई वहाँ पर नाई की दुकान करते हैं, कई वर्षों से करते हैं। और उसके सामने जो होता है ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है और ब्यूटी पार्लर की दुकान जो होती है वो संगीता की होती है, संगीता ब्यूटी पार्लर। कहानी में अब ऐसा मोड़ आता है कि साजिद जो है अपनी दुकान से आता है और ब्यूटी पार्लर की दुकान संगीता के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है और मुझे चाहिए 5,000, कृपया दे दीजिए। इससे पहले भी उन लोगों के आपस में बातचीत होते रहते थे क्योंकि सामने थी दुकान, तो उन लोगों की आपस में बात होती रहती थी। तो वो मांगने के लिए 5,000 रुपये जाता है। संगीता बोलती है कि ठीक है, बैठो, चाय बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए और मैं बात करती हूँ, देखती हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। ये करने के बाद संगीता चाय बनाने के लिए चली जाती है और साजिद पहले भी आता जाता रहा था उनके घर में। उन लोगों का आपस में उठना बैठना था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में साजिद बैठा था वहाँ पर और तीसरी और भी वहाँ पे एक शख्स वो उनकी माताजी थी, संगीता की माताजी थी, बहुत वृद्ध थी। लोग बोलते हैं कि वो होमगार्ड की पहले नौकरी करती थी लेकिन इस समय वो घर पे ही रहती थी, अभी कोई नौकरी नहीं करती थी, रिटायर हो गई थी। अब साजिद बोलता है कि मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है और मैं जो है छत पे टहलना चाहता हूँ, तो मैं छत पे टहल लूँ। तो उसने बोला, संगीता की माता जी, हाँ ठीक है, टहल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आना जाना उनका लगा रहता था तो इसलिए वो टहलने के लिए छत पे चला गया। छत पे चला गया। उसके बाद में संगीता के 3 बेटे होते हैं। तीसरे बेटे में सबसे बड़ा बेटा और तीनों संगीता के साथ रहते हैं, तीनों बेटे रहते हैं और उनका जो पति है, पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। जो इस समय हर घर जल जो सप्लाई हो रही है गांव-गांव में, उसमें पाइपलाइन बिछ रही है, उसी में वो ठेकेदारी का काम करते थे, तो वो घर पे नहीं थे। तो संगीता के घर पे संगीता और उनकी माताजी, उनकी सास और उनके 3 बच्चे, तीनों बेटे वहाँ के नज़दीकी स्कूल में पढ़ते हैं। और उसके बाद में जब साजिद छत पे चला जाता है खेलने के लिए, मतलब घूमने के लिए ऐसे, तो उसके साथ बड़ा वाला बेटा भी जाता है और उसके साथ सेकंड नंबर वाला बेटा भी जाता है और छोटा बेटा, तीनों जाते हैं। फिर ये होता है कि उसमें बोलता है कि बड़े वाले बेटे से बोलता है कि जो है मैं टहल रहा हूँ और तुम लोग मेरे लिए कुछ ले आओ। तो छोटे वाले बेटे को पानी लाने के लिए भेज देता है। अब छोटे वाले बेटे को पानी लाने के लिए भेज देता है और उससे जो सेकंड नंबर वाला, जो दूसरे नंबर का लड़का है, उसको भेज देता है मेरे लिए तंबाकू ले आओ। तो तंबाकू लेने के लिए चला जाता है। फिर क्या होता है कि बड़ा वाला बेटा जब दोबारा आता है और उसके बाद में अ, उसके पास रुकता है और दोनों बेटे जब चले जाते हैं सामान लाने के लिए, तो जब तंबाकू लाकर दूसरा बेटा पहुंचता है ऊपर, तो उसके साथ भी, तो छोटा वाला बेटा जैसे ही पानी लेकर आता है, सबसे जो छोटा बेटा रहता है वो पानी लेकर आता है और ऊपर जब देखता है तो उसकी वो भी परेशान हो जाता है और दूसरा दूसरा जो सबसे छोटा वाला बेटा है वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मतलब वो बेटे को मार चुका होता है, जो साजिद है वो उसका कत्ल कर चुका होता है। उसके बाद दूसरे बेटे का भी वो कत्ल कर देता है। तब तक जो नीचे बेटा तंबाकू लेने गया हुआ रहता है, वो जब आता है उसके पास में और वो जब ऐसी सिचुएशन देखता है कि वो दोनों दोनों हमारे भाई, मतलब ऐसी स्थिति आ गई है और वो कुछ बोल नहीं पाता, खूब तेज़ी से चिल्लाता है। साजिद उसको मारने के लिए दौड़ता है लेकिन वो बच के नीचे आ जाता है और अपनी दादी को बताता है कि दादी, ऊपर बहुत गड़बड़ हो गया है। वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि दहशत में रहता है वो बेटा। तो फिर उसके बाद में जब वो ऐसी सिचुएशन आती है तो उसकी दादी
अगर कुछ सोच पाती समझ पाती तब तक साजिद नीचे आता है चाकू लहराते हुए, और चाकू लहराते हुए वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद में जो है वो हमला करता है उसकी दादी पर, उसकी सास पर, संगीता की सास पर हमला करता है। सास पर हमला करने के बाद में जब सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनकी सास पहले भी होमगार्ड में थी, तो थोड़ा बहुत उनको अनुभव था इन सब चीज़ों का। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अब दरवाज़ा बंद कर दिया तो साजिद पैक हो गया, मतलब उसको बंद कर दिया, अब वो निकल भी नहीं सकता था। तुरंत इन्होंने पुलिस को कॉल किया और अगल बगल वालों को बुलाया, खूब तेज तेज से चिल्लाना चालू किया। तो सब लोग जुट गए, पूरी कॉलोनी की पब्लिक जुट गई, और उसके बाद में जो है उसको पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके बाद में जो साजिद की दुकान थी उस सामने वाले, वहाँ पर जो है सब लोग पहुँचते हैं, और इतना गुस्सा रहता है लोगों के अंदर कि तोड़ फोड़ चालू करते हैं और दुकान की उसकी तहस नहस कर देते हैं। उसकी दुकान में कुछ नहीं बचता है, सारी चीज़ें तोड़ डालते हैं। उसके बाद में साजिद को लेकर पुलिस जाती है, और पुलिस जो है जाती है, लेकिन भागने की कोशिश करता है। पुलिस अवरक्षा में साजिद भागने की कोशिश करता है, और उसके बाद में हमला करना चाहता है पुलिस पर हमला करता है। तो जो है जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगती है, 2-3 गोलियां लगती हैं, और उसकी मौत, एनकाउंटर हो जाता है वो, क्योंकि वो भागने की कोशिश करता है पुलिस अवरक्षा में। तो कई लोग घायल भी हुए हैं उसमें, लेकिन साजिद की मृत्यु हो जाती है। साजिद का एनकाउंटर हो जाता है भागने की कोशिश में। अच्छा, साजिद का जो छोटा वाला भाई उसके साथ में जो रहता था दुकान पर, नाई की दुकान पर रहता था, वो भी फरार था। तो अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, शायद उसको अरेस्ट किया जा चुका है। आप देखते हैं कि अरेस्ट किया जा चुका है या नहीं हुआ है, पूरा कंफर्म नहीं है जानकारी, लेकिन ये है कि उसकी खोजबीन चल रही है। अब मीडिया को जब ये बात पता चलती है, तो मीडिया यहाँ पर तो थी ही संगीता के घर पर, और रो रो के बुरा हाल है पूरे परिवार का। तो जब साजिद का इनकाउंटर होता है तो लोगों को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कम से कम न्याय मिला, क्योंकि कोर्ट में चीज़ें चलती हैं, मामला आगे बढ़ता है और उसमें समय लग जाता है, उस हिसाब से बहुत दिक्कतें होती हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो मतलब साजिद का जब इनकाउंटर होता है तो लोगों को थोड़ा तसल्ली होती है कि जो दिख रहा है कि मतलब 2-2 बच्चे जिसके कत्ल कर दिया गया हो, जिन बच्चों का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम न्याय तो मिलने का ये हुआ कि कुछ तो न्याय मिलेगा। तो अब ये होने के बाद मीडिया साजिद के घर पे पहुंच जाती है, उसका जो पैतृक घर है वहाँ पहुँचती है, और वहाँ पर ढूंढते ढूंढते पहुँचती है, तो उसकी बीवी से बात करने की कोशिश करती है। तो ऐसी भी खबरें चल रही थी कि साजिद कि बच्चे नहीं हो रहे थे, और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ऐसा लोग बोल रहे थे। और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और किसी तांत्रिक ने उसको बताया था, या किसी ने बताया था उसको कि जो है अगर किसी के बच्चे को मार दोगे तो तुम्हारा बच्चा ठहर जाएगा, मतलब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस हिसाब से, लेकिन जब उसके घर पे पता चला, मीडिया ने जब उसकी पत्नी से बात करने की कोशिश की और बात हुई, तो पता चला वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या थियरी है पता नहीं चला, लेकिन ये है कि अभी साजिद का एनकाउंटर हो गया, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई चल रही है। अब पुलिस जांच में क्या आता है, क्या इन लोगों के आपस में क्या संबंध थे, वो चीज़ें तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अभी तक का फ़िलहाल ये इनपुट ये है कि चारों तरफ थोड़ा तनाव की स्थिति थी, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, और उसके बाद में जो है वहाँ पर अर्धसैनिक बल की भी हर ज़िले में तैनाती है। तो अर्धसैनिक बल का मूवमेंट करा के और थोड़ा वहाँ के माहौल को शांत किया गया, और फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, और सामान्य बनी हुई है, अच्छी बात है। लेकिन जो जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई, ये बहुत दर्दनाक घटना है। मतलब सोच भी नहीं सकता कोई कि जिसके परिवार के 2-2 बच्चे एक साथ अनाथ हो जाएं, मतलब जिनके कोई बच्चे ही ना बचें, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उसमें जो है थोड़ा पुलिस को बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ता है, और पुलिस ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया और उसका साजिद का एनकाउंटर किया। तो अभी तक का इनपुट और ख़बर यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तक जो हमारे YouTube चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानियाँ, हम आपको सच्ची घटनाएं आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल का नाम है यश मिश्रा लाइव। आप @ यश मिश्रा लाइव भी अगर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और
प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।